Welcome, students. Today we are going to read a beautiful poem, The Rebel. And the poem is from class 7th, and the book is Honeycomb. Poet of the poem is D.J. Enright, and Dennis Joseph Enright is his full name. Students, in this poem, the poet is talking about a person who has great independence in his thoughts and actions, and that person has always opposite views of others on everything. So let us start to read the poem. But before starting to read the poem, here we have some introduction lines. The poet starts like as, do you know anyone who always disagrees with you and your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? तो बच्चों, ये जो पोइट हैं ये आपको इन्वॉल्व करने के लिए, आप बच्चों को जो रीड कर रहे हैं पोइम को, उनको इन्वॉल्व करते हुए कहता है रीडर्स को कि क्या आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा ही डिसएग्री रहता है। डिसएग्री यानी कि असहमत रहता है वो आपसे या फिर आपके फ्रेंड्स से, और लाइक्स टू डू द अपोजिट, और अपोजिट काम ही करना उसको पसंद है। वट एवरी वन थिंक्स दे शुड डू, जैसा कि और हर कोई चाहता है उससे कि ये ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, यानी कि उसको उल्टा ही चलना पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति को रेबल कहते हैं। थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। तो पोइट आपको कहता है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक वर्ड ऐसा सोचो जो कि उसके बारे में डिस्क्राइब कर पाए। डिस्कस विद योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज। तो पोइट आपको दोबारा से आपको इन्वॉल्व करते हुए कहता है कि आप अपने मित्रों से, अपने पार्टनर से इस बात पर डिस्कस करें और एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करें, और जो ऐसा पर्सन है, एक रेबल है, वो जनरली क्या काम करता है। नाउ रीड द पोइम। व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो पोइट कहता है, पोइट आपको बहुत से एग्जाम्पल देगा पोइट के एंड तक, ये पोइम के एंड तक। फर्स्ट एग्जाम्पल वो दे रहा है बालों के बारे में। वो कहता है कि रेबल जो है वो क्या करता है, जब हर कोई, जब यानी कि फैशन होता है कि छोटे बाल करता है हर कोई, तो रेबल जो है वो अपने बालों को लंबा रखता है। बट व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। लेकिन जब हर कोई अपने लंबे बाल रखता है, यानी कि लंबे बालों का फैशन होता है, तो रेबल क्या करता है, अपने बालों को छोटा करवा लेता है काट कर। व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। जैसे कि क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल पोइट दे रहा है आपको कि जब हर कोई लेसन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जैसे टीचर आपको कुछ बातें पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बीच में पढ़ाते टाइम, तो एवरीबॉडी टॉक्स, यानी कि हर कोई बात कर रहा है ड्यूरिंग द लेसन, लेकिन रेबल क्या करता है, डजंट से अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। लेकिन जब कहा जाता है कि लेसन में कोई भी बात नहीं करेगा, यानी कि सभी चुपचाप लेसन सुन रहे हैं, तो क्या करता है रेबल, क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो पोइट दे रहा है कि जब सभी यूनिफॉर्म पहनते हैं, यानी कि एक से कपड़े पहनते हैं, उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, तो रेबल क्या करता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है। फैंटास्टिक यानी कि अद्भुत, अनोखे, जो सबसे अलग दिखे, ऐसे कपड़े पहनता है। लेकिन व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली। लेकिन जब हर कोई, कई बार ऐसा ओकेज़न होता है, पार्टी है, कोई मैरिज है, तो हर कोई क्या करता है, फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है उसमें। लेकिन रेबल उस टाइम क्या करता है, सोबर कपड़े पहनता है, सोबरली यानी कि साधारण लुक में वो नज़र आता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में पोइट आपको बताता है कि जब
रेबल के चारों तरफ ऐसे लोग होते हैं, उनकी कंपनी में वो रहता है जहाँ पे डॉग लवर हैं, यानी कि पसंद करते हैं कुत्तों को, तो वो क्या कहता है, नहीं, वो प्रेफरेंस किसको देता है, कैट्स को। एंड इन द कंपनी ऑफ द कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। लेकिन जो कंपनी होती है कैट लवर्स की, तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो कहता है नहीं, कुत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि वो कहीं भी एग्री नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी इज़ प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तो यहाँ भी उसके जो रेबल है उसके डिसएग्री होने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। एक और एग्जाम्पल देते हुए पोइट आपको बता रहा है कि जब हर कोई प्रेज़ कर रहा है सन की, यानी कि अच्छी धूप निकली हुई है उसकी प्रेज़ कर रहा है, तो क्या कहते हैं रेबल साहब, तो वो कहते हैं कि नहीं, बारिश होनी चाहिए। When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। लेकिन जब हर कोई ग्रीट करता है रेन की, यानी कि रेन आने की, बारिश होने का इंतज़ार कर रहा है, तो वो क्या करता है, रेबल रिग्रेट्स यानी कि पछतावा होना, तो वो पछतावा करता है कि नहीं, अब सूर्य क्यों नहीं निकला हुआ, एब्सेंस ऑफ द सन। तो वो कहता है नहीं, अब तो सूरज निकला होना चाहिए था, धूप होनी चाहिए थी। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book। जब हर कोई मीटिंग में जाता है, बाहर जाता है, तो रेबल साहब क्या करते हैं, घर पर रुकता है वो और किताबें पढ़ता है। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting। उसने तो भी अपोजिट ही चलना है, तो क्या करता है, जब हर कोई घर पर रुकना पसंद करता है, किताबें पढ़ रहा है, तो रेबल क्या करता है, मीटिंग में जाता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you। जब हर कोई कहता है yes please, यानी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो रेबल साहब कहते हैं no thanks, मुझे ये नहीं चाहिए। When everybody says no thank you, the rebel says yes please। और जब कोई ऐसी बात आती है कि हर कोई कहता है कि नहीं, no thanks, मुझे ये नहीं चाहिए, तो रेबल कहता है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, yes please। बहुत से एग्जाम्पल आपको देकर पोइट समझाता है कि रेबल कैसा व्यक्ति है, वो हर सिचुएशन में अपोजिट चलता है। बट एट द एंड ऑफ द पोइट सेज इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। तो पोइट क्या करता है, वो प्रेज करता है रेबल्स की, वो कहता है इट इज़ वेरी गुड, ये अच्छा है कि रेबल हैं, यानी कि रेबल होना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अ रेबल टीचस अस टू लिव अ लाइफ इन प्रैक्टिकल मैनर। यानी कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें अच्छे से प्रैक्टिकली हमें कैसे जीना है, कैसे हमें उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, ये बातें हमें वो रेबल बताता है। तो रेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि अपोजिट पार्टी जब तक नहीं बोलती, नहीं अपोजिशन होता, तो जैसे कि आप पॉलिटिक्स में देख पाते हैं, तो दूसरी पार्टी तब तक काम नहीं करती जब तक कि उसका अपोजिशन नहीं होता। तो यानी कि रेबल होने भी बहुत ज़रूरी हैं। बट यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। लेकिन एंड में पोइट हमें एक एडवाइस भी देता है, वो कहता है कि रेबल होना अच्छा है हमारे लिए, लेकिन हमें खुद को रेबल नहीं बनाना चाहिए, यानी कि हमें रेबल ना बनने की कोशिश ही करनी चाहिए कि हम किसी का विरोध ना करें, पोलाइटनेस से रहें हम। तो दोनों बातें कहता है पोइट कि रेबल तो आपको भी मिलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो हर सिचुएशन में रेबल होना पसंद करते हैं, हर सिचुएशन में वो डिसएग्री रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे कुछ अच्छा ही सीखना चाहिए, बट हमें रेबल नहीं बनना चाहिए। सो द पोइट इज़ DJ and Wright, and the poet is very moral giving. So students, we have read the complete poem, and I hope that you have understood very well. And so students, thanks for watching. And students, I want to request you to subscribe my channel and hit the like button if you like my videos, and
The exercise of the poem I will explain in my next video.